आइए एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। और यह वीडियो मैं 12वीं कक्षा के समाजशास्त्र के छात्रों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें चैप्टर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यू बहुत ही आसान तरीके से करवाए गए हैं। यह इस लेसन की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून कब पास हुआ था? 1975, 1976, 1977 या 1978? इसका सही आंसर है 1976। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया था और उसे 1976 में उसका नाम बदलकर संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण कानून रखा गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस समाज सुधारक के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे या ज्योतिबा फूले? और इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा वह प्रथा है जिसमें किसी स्त्री के पति की मृत्यु पर उसकी चिता के साथ स्त्री को भी जलना पड़ता है। अगर वो स्वयं ऐसा नहीं करती तो उसे जबरदस्ती चिता पर बिठा दिया जाता था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1826, 1828, 1829 या 1830? और इसका सही आंसर है 1828। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तब आंसर है राजा राम मोहन राय। सही आंसर 1828। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे या दयानंद सरस्वती? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि जैसे किसके द्वारा या ज्योतिबा फूले के द्वारा कब सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी? तब आंसर आ जाएगा 1873। प्रश्न नंबर 5 देखिए, विधवा पुनर्विवाह का सबसे अधिक प्रचार निम्नलिखित में से किसने किया था? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे या ज्योतिबा फूले? और इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सबसे अधिक प्रचार किया और उसे शास्त्रों के अनुसार उचित बताया। प्रश्न नंबर 6, किसने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया? शौकत अली, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। ये स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन चाहते थे कि लड़कियां घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी करें। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महिलाओं के लिए अलग पाठ्यक्रम की वकालत की गई? राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती या महर्षि कार्वे? और इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती। ये महिलाओं के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम चाहते थे जिसमें उनको गृहस्थी के कामों में, धर्म संबंधी, शिल्प व बच्चों के पालन पोषण संबंधी कार्यों में निपुण किया जा सके। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया या निम्न उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है ताराबाई शिंदे, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली एक गृहिणी थी। उन्होंने 1882 में अपनी ये पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सुल्तानाज ड्रीम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया सखावत हुसैन या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये शॉर्ट में लिखा हुआ है बेगम रुकैया।
तो इसका सही आंसर है बेगम रुकैया। सुल्तानाज ड्रीम ऐसी पुस्तक है जिसमें साइंस फिक्शन है और इस तरह के इस टॉपिक के ऊपर विश्व की किसी महिला द्वारा लिखी गई यह पहली पुस्तक है। प्रश्न नंबर 10, भारत में घटते लिंगानुपात का मुख्य कारण क्या है? लिंगानुपात मतलब कुल जनसंख्या में महिलाओं की कम होती संख्या। पुत्र वरीयता, दहेज प्रथा, छोटे परिवार का प्रचलन या उपरोक्त सभी। और ये सभी कारण हैं जो घटते लिंगानुपात का मुख्य कारण है और लिंग संबंधी परीक्षणों ने इसे संभव बना दिया है। प्रश्न नंबर 11, हिंदू मैरिज एक्ट कब बना? हिंदू विवाह अधिनियम कब बना? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसके द्वारा एक विवाह को मान्यता प्रदान की गई। बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्योग्यताग्रस्त विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2.13 करोड़, 2.19 करोड़, 2.95 करोड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 2.19 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 2.13% हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लोग अन्यथा सक्षम की श्रेणी में आते हैं? दृष्टि बाधित, शारीरिक रूप से बाधित, मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या उपरोक्त सभी। और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी व्यक्ति अन्यथा सक्षम की श्रेणी में आते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारत में निर्योग्यताग्रस्त व्यक्ति अधिनियम कब बनाया गया? यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई भी अधिनियम कब बनाया गया? 1995, 1997, 1990 या 1985? और इसका सही आंसर है 1995। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संदर्भ में निर्योग्यता एवं विकलांगता आंदोलन की अग्रणी नेता कौन है? मेघा पाटेकर, अनीता घई, ताराबाई शिंदे या सावित्रीबाई फूले? और इसका आंसर है अनीता घई। अनीता घई ने सबसे अधिक जो काम किया है वो विकलांग व्यक्तियों के लिए किया है। प्रश्न नंबर 16, इनविजिबल मैन नामक उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? विकलांगों के प्रति दुर्व्यवहार, छुआछूत, नस्लवाद या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है नस्लवाद। इनविजिबल मैन अमेरिका में जो अफ्रो अमेरिकी व्यक्ति हैं उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 17, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों में महिलाओं के लिए क्या घोषणा की गई? कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी स्त्री पुरुष लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से सभी समान होंगे कानून के समक्ष। दूसरा है रोजगार की समानता। तीसरा सार्वभौमिक मताधिकार या उपरोक्त सभी। तो कराची अधिवेशन में सभी ये सारे जो हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखने की घोषणा की गई थी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? पहले अनुसूचित जातियों का बताना है आरक्षण, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए बताना है। 15% व 7.5% या 7.5% व 15% या 27% व 10% या है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है
15% व 7.5%। सभी सरकारी नौकरियों में या सभी सार्वजनिक उपक्रमों में तथा शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% स्थान आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? और ये हैं 41, 43, 47 या 49। और इसका सही आंसर है 47, 47। प्रश्न नंबर 20 देखिए, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 81, 84, 86 या 88। और इसका सही आंसर है 84। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए, दलित पैंथर्स आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से या मध्य प्रदेश से? दलित पैंथर्स पश्चिमी भारत में एक आंदोलन के रूप में उभरा था जो बहुत ही उग्र था और अपने अधिकारों और मान मर्यादा के लिए चलाया गया था। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 22, कौन सा समाज मातृवंशीय है? नायर समाज, खासी समाज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। नायर समाज भी जो कि केरल में निवास करता है और खासी समाज जो कि मेघालय में निवास करता है, दोनों में ही मातृवंशीय समाज पाया जाता है। भारत में बने प्रथम कन्या विद्यालय की मुख्य अध्यापिका कौन थी? ताराबाई, सावित्रीबाई फूले, इंदिरा गांधी या बेगम रुकैया सखावत हुसैन? और इसका सही आंसर है सावित्रीबाई फूले। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेसन में भी था तो ये दोबारा से डाल दिया गया है। 1848 में सावित्रीबाई फूले द्वारा पुणे में पहला कन्या विद्यालय स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एनालॉजी ऑफ रिलीजन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जोसेफ बटलर, एम.जी. रानाडे, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? और इसका सही आंसर है जोसेफ बटलर। प्रश्न नंबर 25 देखिए, वैदिक अथॉरिटी फॉर विडो मैरिज नामक पुस्तक में किसके द्वारा विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विवेचन किया गया था? वैदिक अथॉरिटी फॉर विडो मैरिज। महादेव गोविंद रानाडे, जोसेफ बटलर, महात्मा गांधी या महर्षि कर्वे? और इसका सही आंसर है महादेव गोविंद रानाडे। तो ये थे बच्चों इस वीडियो के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस लेसन की सेकंड वीडियो थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शेयर करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।